पृथ्वीपति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको उस बीमारी के संबंध में बताएंगे जो वाकई में बुजुर्गों के लिए और यंगस्टर के लिए बहुत ही खतरनाक है। वो होता क्या है, जैसे हम बस स्टैंड पर जाएं या ट्रेन के स्टेशन पर जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर लोग छड़ी लेकर चलते हैं या डंडा लेकर चलते हैं, या जब घूमने लोग निकलते हैं सड़क पर वहाँ भी छड़ी या डंडा लिए रहते हैं या किसी के सहारे से घूमते हैं। यह बहुत ही कष्टदायी है। ये होता क्यों है? ये जो हमारा घुटना है, ये घुटना, इस घुटने में जो है यहाँ पर दर्द होता है। अब दर्द क्यों होता है? अब आप देखिए, इसकी थोड़ी सी हम एनाटॉमी बताते हैं आपको। ये हमारी है टिबिया, एक हड्डी होती है, मोटी हड्डी, बिल्कुल अंगूठे के बिल्कुल सीधी। अब ऐसे आती है, एक टिबिया होती है। इसके नीचे बगल में थोड़ा सा नीचे से ऐसे फिबुला है, तो दो बोन तो नीचे से आ गई, एक बोन इधर से फीमर है। ये टिबिया, फिबुला और फीमर, ये तीनों यहाँ जॉइंट्स होती। कैसे होती है? लिगामेंट के द्वारा। लिगामेंट होती है, इधर से ऐसे जोड़ लेती, इधर से ऐसे जोड़ लेती है, ऐसे। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? एक कैप्सूल नुमा बन जाता है, कैप्सूल नुमा बन जाता है। अब कैप्सूल नुमा बन जाएगा, जैसे इस तरह से बन गया, यहाँ पर इस तरह से बन गया। आप देख लीजिए इस तरह से। जब इस तरह से बन जाएगा तो इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होगी, ये एकदम पूरा एक मेम्ब्रेन होगी और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। तो मेम्ब्रेन को कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन और उस फ्लूइड को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो जब तक इसमें साइनोवियल फ्लूइड पर्याप्त रहता है तब तक आपको घुटने में बिल्कुल दर्द नहीं करता। लेकिन जैसे साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है आपको दर्द करने लगता है। आप देखिए, जैसे टू व्हीलर या थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर, जब आप गाड़ी बनवाते हैं तो उसके आप इंजन को देखिए तो इंजन में मोबिल ऑयल भरा रहता है। वो मोबिल ऑयल क्या करता है? लुब्रिकेटिंग का काम करता है, जिसकी वजह से इंजन प्रॉपर वे में चलता है। अगर मोबिल ऑयल की कमी हो जाए तो क्या कहता है? इंजन के जो पार्ट्स होते हैं आपस में घिसना शुरू कर देते हैं। वही ठीक हाल यहाँ पर है। जब साइनोवियल फ्लूइड मतलब मोबिल ऑयल, साइनोवियल फ्लूइड जब कम हो जाता है, जैसे वहाँ पर मोबिल ऑयल कम हो गया, यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया। जब साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा तो आपकी हड्डियाँ आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं, घिसती हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। अब आप देखिए, इधर टिबिया, फिबुला, इधर से फीमर और यहाँ पटेला बोन या नीक कैप बोन इसको कहते हैं। इस तरह से कैप्सूल बना दिया एकदम से, ऊपर से ये इस तरह से, और ऊपर से ये ऐसे ढक्कन, इस तरह से ऊपर का ये ढक्कन हो गया। इसको कहते हैं नीक कैप या पटेला बोन कहते हैं। ठीक है, ऐसे बंद हो गया है। तो अब साइनोवियल फ्लूइड बनाता कौन है? तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती चारों तरफ से घिरी हुई, इसमें वो मेम्ब्रेन जो होती है वही साइनोवियल फ्लूइड को बनाती है। तो अब साइनोवियल फ्लूइड कम क्यों हो जाता है? इसलिए कम होता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है रप्चर हो जाए या चोट लग जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए किसी चीज़ का, तो उसकी वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड जो होता है वो कम बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है? आप देखिए, पहले हमें सबसे पहले अपने साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको एक्टिव करना, क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स इनएक्टिव हो जाती हैं। इनएक्टिव होने की वजह से वो साइनोवियल फ्लूइड को बना नहीं पाती हैं। तो इनकी सेल्स को क्या करना है? एक्टिव करना है। कैसे करना है? योगा के माध्यम से। योगा के माध्यम से जब बार बार उसको करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी उत्पन्न होगी। वह एनर्जी क्या करती है? हीलिंग का काम करेगी। ठीक है, हीलिंग का काम करेगी और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है उसको एक्टिवेट करेगी। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो साइनोवियल फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा और आपके पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो कौन सा योगा करते हैं? देखिए, हम बताते हैं। आप बिल्कुल शवासन में बैठ जाए, लेट जाए, इस तरह से शवासन में बिल्कुल सीधे, दोनों पैर को मोड़ लें इस तरह से। हमने मोड़ लिया। अब दोनों हाथों को हम इस तरह से करें, इस तरह से। अब हम अपने कमर को उठा लेते हैं, ये यूं,
इसको आगे पीछे करें यूं, इसको 15 सेकंड से आधे मिनट तक या आधे मिनट से 1 मिनट तक आप करें इसको। बहुत फास्ट नहीं करना, इसको धीरे धीरे करना है। प्रारंभ में बहुत धीरे धीरे करना है क्योंकि हमको साइनोवियल मेम्ब्रेन को एक्टिव करना है। ये नेचुरल प्रोसेस है। बहुत से लोग होते हैं अपने घुटने का ट्रांसप्लांटेशन करवा देते हैं या घुटने का ऑपरेशन करवा देते हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं ठीक रहता है, कुछ दिनों के बाद पुनः उसमें दर्द करने लगता है, वो खराब हो जाता है। इसलिए यह जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं, यह सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और इसी को आप करें और रेगुलर करें। आप देखिए कम से कम 1 महीने अगर आप रेगुलर करते हैं तो घुटने का दर्द आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम एक पैर को उठा के करते हैं, ये यूं, अब दूसरे वाले को अब फिर पहले वाले दूसरे वाले को। अब ऐसे रख करके पैर, फिर इसी को करें आप। इस तरह से आप इसको 2-3 राउंड करें और 1 महीने तक लगातार करें। सुबह भी करें 5 मिनट तक, 5 मिनट शाम को भी करें, ज्यादा देर तक इसको करने की आवश्यकता नहीं है। और आप 1 महीने बाद देखेंगे कि ये जो आपका घुटना है बिल्कुल दर्द गायब हो गया। जो यहाँ पर सूजन होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें जब दर्द होता है तो लोग कहते हैं कि आर्थराइटिस हो गया, टेंडनाइटिस हो गया, ठीक है, गाउट हो गया, तमाम तरह के शब्द बनाए गए हैं और उन शब्दों का प्रयोग भी होता है। लेकिन सारी बीमारी का एक ही उपाय है, वह है जो अभी हमने आपको योगा बताया। इसी योगा को करिए आप और आप देखिए कि 100% आप क्योर हो जाएंगे। ठीक नहीं, क्योर होंगे। फिर देखिए इसी को हम करते हैं, ये क्यों ऐसे हमने किया, ये हो किया, आप किसी प्रकार का शंका न रखें इस एक्सरसाइज पर। आप करें और उसका रिजल्ट देखें। आप 10 दिन किया, 15 दिन किया, उसके बाद उसका रिजल्ट को देखा, स्वयं ऑब्जर्वेशन करिए। फिर उसके बाद 1 महीने तक किया और ऑब्जर्व करके उसका रिजल्ट देखिए। फिर आपने 1.5 महीने किया, उसका रिजल्ट देखिए। फिर 2 महीने किया, फिर रिजल्ट देखिए और किसी अच्छे डॉक्टर को आप दिखा दीजिए कि हम ठीक हो रहे हैं कि नहीं ठीक हो रहे हैं। तो स्वयं बताएगा कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है और महीने 2 महीने में आपका पैर जो है, चाहे वह सूजन से हो, चाहे पेन कर रहा हो, चाहे किसी भी तरह की तकलीफ हो, सब एकदम ठीक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ
पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।